ललित हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए उनके पास जाना चाहेंगे। ललित, देखिए, पहली बार नहीं है जब कोई मामला दर्ज किया गया हो पादरी बजिंदर के खिलाफ। एक और मामला दर्ज किया गया है। मुश्किलें अब पादरी बजिंदर की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तौर से देखिए, अगर हम पादरी बजिंदर सिंह की बात करें तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है, क्योंकि ये जो मामला है, जिस मामले में आज ज़िला अदालत मोहाली में फैसला आना है, ये 2018 का मामला है। उस समय जो पीड़िता थी वो 22 साल की थी और सीधे तौर पर आरोप यही है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न है किया गया था। लगातार कई धाराओं में जो मामला है वो दर्ज किया गया है, चाहे मामला 376 हो जिसमें रेप का मुकदमा हो, 420 हो जिसमें चीटिंग हो, 354 यानी मोडेस्टी जो आउटरीच की गई है महिला की वो मामला हो, 254 ऑब्स्टिनिटी का मामला हो। तमाम तरह की जो धाराएं हैं वो लगाई गई है और इसी मामले में आज दोपहर के बाद है वो फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोहाली ज़िला अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट है वो पादरी के खिलाफ इशू किया था और इस मामले में पिछले 3 बार से लगातार उन्हें कोर्ट में पेश होने की हिदायत है, डायरेक्शन है वो दी गई थी। आपको बता दें कि लगातार पिछली 2 सुनवाइयों में वो ज़िला अदालत पहुंचे हैं और आज भी वो यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद है वो जो फाइनल हियरिंग है वो होगी और उसके बाद दोपहर के बाद जो फैसला है वो आ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो पीड़िता है वो ज़िला अदालत पहुंच चुकी है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा यहां पर पुख्ता और प्रबंध कर दी गई है। ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ललित, एक और जानकारी हम जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विवादित पादरी बजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। कपूरथला थाने में आपको बता दें कि उत्पीड़न का ये पूरा मामला अब पॉक्सो एक्ट इसमें जोड़ा गया है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादित पादरी बजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। कपूरथला यौन उत्पीड़न केस में पॉक्सो एक्ट अब जोड़ा गया है। 22 फरवरी को महिला ने पुलिस से शिकायत की थी और इसके बाद लगातार इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है और ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह के साथ साथ कुल 7 लोगों पर भी इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद लगातार देखिए मुश्किलें पादरी बजिंदर सिंह की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया है। 22 फरवरी को महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। इस पूरे मामले की लगातार छानबीन हो रही है और इसके बाद नित नए दिन नए खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया एंगल अब ये सामने आया है, नया मोड़ ये सामने आया है कि मुश्किलें पादरी बजिंदर सिंह की बढ़ गई है। वजह यह है कि अब इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट को भी जोड़ दिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई छानबीन होती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर महिला ने जब शिकायत की और 22 फरवरी को महिला थाने पहुंची थी, शिकायत दर्ज करवाई गई और इसके बाद अब एक नया जो मामला सामने आया उसमें यह कि पॉक्सो एक्ट भी कपूरथला यौन उत्पीड़न केस में जोड़ दिया गया है। तो आपको बता दें कि पादरी की गिरफ्तारी कब होगी, यह भी बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। और ललित हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए उनके पास जाना चाहेंगे। ललित, देखिए, पहली बार नहीं है जब कोई मामला दर्ज किया गया हो पादरी बजिंदर के खिलाफ। एक और मामला दर्ज किया गया है। मुश्किलें अब पादरी बजिंदर की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तौर से देखिए, अगर हम पादरी बजिंदर सिंह की बात करें तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है, क्योंकि ये जो मामला है, जिस मामले में आज ज़िला अदालत मोहाली में फैसला आना है, ये 2018 का मामला है। उस समय जो पीड़िता थी वो 22 साल की थी और सीधे तौर पर आरोप यही है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न है किया गया था। लगातार कई धाराओं में जो मामला है वो दर्ज किया गया है, चाहे मामला 376 हो जिसमें रेप का मुकदमा हो, 420 हो जिसमें चीटिंग हो, 354 यानी मोडेस्टी जो आउटरीच की गई है महिला की वो मामला हो, 254 ऑब्स्टिनिटी का मामला हो। तमाम तरह की जो धाराएं हैं वो लगाई गई है और इसी मामले में आज दोपहर के बाद है वो फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोहाली ज़िला अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट है वो पादरी के खिलाफ इशू किया था और इस मामले में पिछले 3
बार से लगातार उन्हें कोर्ट में पेश होने की हिदायत है, डायरेक्शन है वो दी गई थी। आपको बता दें कि लगातार पिछली 2 सुनवाइयों में वो ज़िला अदालत पहुंचे हैं और आज भी वो यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद है वो जो फाइनल हियरिंग है वो होगी और उसके बाद दोपहर के बाद जो फैसला है वो आ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो पीड़िता है वो जिला अदालत पहुंच चुकी है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा यहां पर पुख्ता और प्रबंध कर दी गई है। ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ललित, एक और जानकारी हम जानना चाहेंगे क्योंकि पिछली और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विवादित पादरी बजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। कपूरथला थाने में आपको बता दें कि उत्पीड़न का ये पूरा मामला अब पॉक्सो एक्ट इसमें जोड़ा गया है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादित पादरी बजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। कपूरथला यौन उत्पीड़न केस में पॉक्सो एक्ट अब जोड़ा गया है। 22 फरवरी को महिला ने पुलिस से शिकायत की थी और इसके बाद लगातार इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है और ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह के साथ साथ कुल 7 लोगों पर भी इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ था। उसके बाद लगातार देखिए मुश्किलें बजिंदर सिंह, पादरी बजिंदर सिंह की बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस पूरे मामले में अब पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया है। 22 फरवरी को महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। इस पूरे मामले की लगातार छानबीन हो रही है और इसके बाद नित नए दिन नए खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया एंगल अब ये सामने आया है, नया मोड़ ये सामने आया है कि मुश्किलें पादरी बजिंदर सिंह की बढ़ गई है। वजह यह है कि अब इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट को भी जोड़ दिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई छानबीन होती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर महिला ने जब शिकायत की और 22 फरवरी को महिला थाने पहुंची थी, शिकायत दर्ज करवाई गई और इसके बाद अब एक नया जो मामला सामने आया उसमें यह कि पॉक्सो एक्ट भी कपूरथला यौन उत्पीड़न केस में जोड़ दिया गया है। तो आपको बता दें कि पादरी की गिरफ्तारी कब होगी, यह भी बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। और ललित हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए उनके पास जाना चाहेंगे। ललित, देखिए, पहली बार नहीं है जब कोई मामला दर्ज किया गया हो पादरी बजिंदर के खिलाफ। एक और मामला दर्ज किया गया है। मुश्किलें अब पादरी बजिंदर की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तौर से देखिए, अगर हम पादरी बजिंदर सिंह की बात करें तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है, क्योंकि ये जो मामला है, जिस मामले में आज ज़िला अदालत मोहाली में फैसला आना है, ये 2018 का मामला है। उस समय जो पीड़िता थी वो 22 साल की थी और सीधे तौर पर आरोप यही है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न है किया गया था। लगातार कई धाराओं में जो मामला है वो दर्ज किया गया है, चाहे मामला 376 हो जिसमें रेप का मुकदमा हो, 420 हो जिसमें चीटिंग हो, 354 यानी मोडेस्टी जो आउटरीच की गई है महिला की वो मामला हो, 254 ऑब्स्टिनिटी का मामला हो। तमाम तरह की जो धाराएं हैं वो लगाई गई है और इसी मामले में आज दोपहर के बाद है वो फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोहाली ज़िला अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट है वो पादरी के खिलाफ इशू किया था और इस मामले में पिछले 3 बार से लगातार उन्हें कोर्ट में पेश होने की हिदायत है, डायरेक्शन है वो दी गई थी। आपको बता दें कि लगातार पिछली 2 सुनवाइयों में वो ज़िला अदालत पहुंचे हैं और आज भी वो यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद है वो जो फाइनल हियरिंग है वो होगी और उसके बाद दोपहर के बाद जो फैसला है वो आ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो पीड़िता है वो ज़िला अदालत पहुंच चुकी है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा यहां पर पुख्ता और प्रबंध कर दी गई है। ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ललित, एक और जानकारी हम जानना चाहेंगे क्योंकि पिछली